यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार। सिर तेरे सोने का सेरा, हाय लाड़ियाँ जल्लर मिल। अल्लाह शुक्र आंटी, अगर मैं आपकी बहू बन जाती तो हमारी फ्रेंडशिप का जमाना मिसालें देता। ऐसी बात खाम में भी न सोची। और अफजा बेगम, तुम मोटर कब खरीद रहे हो? हम हिसाब किताब लिख के कुछ कपड़े देंगे। तुम खुशखबरी कैसे दे सकते हो? कल खाने पे बुला लो उन्हें। छछूंदर की औलाद से कहियो आके मीटिंग कर ले मुझसे। अपनी भद्रका इधर ही रहती है। तुम्हें क्या काम है? रिश्ता लेके आए हैं उसका। नजीर जैसा गुड लुकिंग मर्द अगर मुझ पर मर रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ भाई? देखो घर तक पहुँच गया है वो। गुड लुकिंग? मुझे तो बिल्कुल रजनीकांत लगता है। बात करने का भी सलीका नहीं है, इतनी गंदी जुबान है। फिर साफ बात है, मर्दों के बड़े हुए पेट से मुझे बहुत नफरत है। और अपने बड़े हुए पेट से? अल्लाह बशीर तो मुझे बिल्कुल हू बहू फवाद खान लगने लगा है। बहुत नमकीन चेहरा है इसका। माले गनीमत समझ के हथियार लिया है तूने उसको। हाय हाय, तू नजीर को फंसाने के बाद बशीर के ख्यालों में क्यों पड़ी रहती है? औरत को एक वक्त में एक मर्द से मोहब्बत करनी चाहिए। मगर मुझे तो हर दौर में बैक वक्त 2-2, 3-3 बल्कि 5-6 मर्दों से भी मोहब्बत हुई है। जैसे 70 की दहाई में शाहिद, नदीम, वहीद मुराद के साथ साथ कभी कभी रंगीला में भी खासी मर्दाना वजाहत महसूस होती थी। पता नहीं, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसी तरह 80 की दहाई में उस्मान पीरजादा, आसिफ रजा मीर, इमरान खान और जावेद मियादाद थे। और 90 की दहाई में... अरे चुप कर जा। ये क्या तुम हर 10 साल बाद बदलते हुए मर्दों की कारकर्दगी का जायजा ले रही है? वैसे मेरा पहला क्रैश मुदस्सिर नजर था। मुझे बहुत पसंद था, नकटा सा, चाइनीज सा। मुझे शुरू से ही गैर रवायती चेहरे अच्छे लगते हैं। वैसे ये बात मान लो, सबसे ज्यादा बदतमीजी इमरान खान ने की है। जब भी हम मैच देखने गए हैं ना, हमने गाने गाए, सीटियां बजाई, फील्डिंग करते वक्त कितनी नफरत की निगाह से देखता था हमें, जबकि मियां दाद हमेशा अच्छा रिस्पांस देता था। अल्लाह, मैं तो इतना फूट फूट के रोई थी जब मुझे इमरान खान और जीनत अमान के माशरे का इल्म हुआ था। मैं तो यही सोचती थी, आखिर जीनत अमान में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। मैंने तो भाई स्टारडस्ट में ना जीनत अमान की बगैर मेकअप की तस्वीर देखी थी, जिसमें जीनत अमान हूबहू हमारी भंगन चंपा जैसी लग रही थी। बल्कि हमारी चंपा ना उससे कहीं ज्यादा शक्ल और सूरत में बेहतर है। अरे भाई, ये सब मेकअप का कमाल है। मुझे भी अगर इंडिया का कोई मेकअप मैन मिल जाए ना, तो आजकल की सब हीरोइनों से मैं ज्यादा खूबसूरत लगूं। अरे सुना है कि ऐसे ऐसे लेंस लगाते कि शक्लें बदल जाती हैं। खुदा की कसम, अम्मा की नजर जरा से भी मेरे पैसों से हटे ना, तो मैं बूटॉक्स के इंजेक्शन लगवा के आ जाऊं। भाई बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं बोटॉक्स के, लेकिन अगर कभी भी मेरे पास 8-10 लाख रुपए हुए ना, मैं तो अपनी मुकम्मल प्लास्टिक सर्जरी करवाऊंगी और अपना जबड़ा भी निकलवा दूंगी। इससे चेहरा अच्छा खासा लंबा और प्यारा लगता है। ये बदरकापी, तुम्हें इस जानवर के अलावा माकूल इंसान नहीं मिला था? वो तो जानवर मत बोलो, तुम्हारे होने वाले बहनों ही है वो। हटो भी। अम्मा को भी कोई खास पसंद नहीं आया। अभी मैं गया था कमरे में, अम्मा ने मुझे पास बुला के कान में कहा, काफी गंवार और जलील सा लग रहा है। अम्मा को तो हर मर्द गंवार और जलील लगता है। महदूद, मैं नजीर को देख कर आऊं अलैक सलैक करने, सलाम दुआ करने? कोई जरूरत नहीं है, अम्मा ने सख्ती से मना किया, तुम अंदर नहीं जाओगी। है तू क्या 16 साल की लौंडिया की तरह मिलने के लिए तड़प रही है? तुम क्या जानो मोहब्बत की कसक। और ये बात तो तुम पर खुल ही जाएगी कि बशीर मुझे तड़पाने के लिए, जलाने के लिए तुमसे मोहब्बत का झूठा नाटक कर रहे हैं, वरना उसके दिल पे तो अभी तक बदरिका विराजमान है। तौबा है, तुम लोगों ने तो बशीर को कुछ शाहरुख खान ही बना लिया है। खैर बशीर तो शाहरुख खान से ज्यादा पुरकशिश है। खैर शाहरुख खान तो काफी नुचड़ा नुचड़ा सा लगता है, बशीर तो काफी फ्रेश है। ये बात तुमने 16 आने दुरुस्त कही है। चुप कर जाओ भाई, घिन आ रही तुम लोग की बातों से मुझे। सुनो,
कैसा लग रहा है नज़ीर? पेट बहुत ज्यादा बाहर निकला है, हामला औरतों की तरह। नहीं, फिलवक्त उन्हें शायद गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगा, वरना उनका पेट तो खासा अंदर है। मैं खुद देखूंगी उन्हें खिड़की से। इतनी पागल हो रही है। खजिस्ता आपी, मुझे तो कोई बहुत ही चालू और खबीस किस्म का इंसान लग रहा है। तुम्हें पता है खजिस्ता आपी, सिद्दीक काने जैसे बदनामी जमाना इंसान का दोस्त है ये। एक जमाने में हमारे मोहल्ले में आया करता था, और यही वो है जिसने मुझे भाभी जान कह के मशहूर किया था मोहल्ले में। बदू, तुम ना बशीर से मिलके बहुत खुश हो गए। वो काफी रोशन ख्याल और ज़हीन मर्द हैं। अरे हटो बहन, मुझे बशीर और नजीर जैसे इंसानों से मिलने का कोई शौक नहीं है। वैसे माफ करना, तुम दोनों बहनों की मर्दों के मामले में चॉइस बहुत गंदी है। ए बहन, खूबसूरत मर्द कहाँ मुंह लगाना पसंद करते हैं हमें। जब भी तो हम जैसी लड़कियां बशीर जैसे आदमी को फवाद खान समझने लगती हैं। हाय हम लड़कियां। तौबा। अम्मा कह रही थी गांव के गवेरे मुंह में खाक पेट में ढेले। तेरे अम्मा अब्बा मुझे दिल्ली के तो न लगे हैं, और तुम लोग तो किसी गांव देहात की पैदावार हो गए। न भाई न, दिल्ली वालों में जो तहजीब और तमद्दुन होवे हैं वो उनकी औलादों में भी नजर आवे हैं। अब तुम मेरे चारों बच्चों को देख ले, शकील से ही पैसे वाले और आला खानदान वाले लगे हैं। ए बुरा मत मनाइयो, मगर मुझे तेरी जहालत ने बड़ा मायूस किया है लौंडे। और भाई सच्ची बात है, तुझे देख के यकीन ना आवे है मुझे कि तू लाखों कमावे। शकील तो तेरी बहुत ही गुर्बत ज़दा है। मालूम होवे है कि बचपन से ही पंचर लगाने वाला होवे कोई। तुमको कैसे पता चला खाला? आई मारूं जूती उठा के तुझे। मना किया था तुझे कि ये साला साली मेरे सामने न बके। क्या खाला सॉरी बोलता है? वो सॉरी गुस्सा बहुत होता खाला। ये तो बार बार सर क्यों खुजावे हैं? जुएं तो न पड़ गई तेरे सर में? हेलो शकुरन आंटी, एक 500 रुपए उधार मिल सकते हैं? हफ्ता 10 दिन में लौट आ दूंगी। क्यों दे दूं 500 रुपए तुझे? पैसों के मामले में तू बड़ी जलील है रूअफ़ज़ा। 100, 200, 500 कह कर तू लाखों बटोर चुकी है मुझसे। आए हाय, तेरी शक्ल है लाखों रुपए देने वाली। हर तुमने जो मेरी कमेटी के 12,000 रुपए खाए थे वो क्या? शकुरन आंटी, आपने इंट्रोडक्शन नहीं करवाया। आपके खानदान में तो आज तक मैंने खुश शक्ल मर्द नहीं देखा। यकीनन ये आपके खानदान के तो नहीं होंगे। हाय, आई एम रूअफ़ज़ा, ग्रेजुएटेड फ्रॉम सर सैयद कॉलेज नाज़िमाबाद। ये रूअफ़ज़ा? हाय शकुरन आंटी, ये पागलों की तरह चीखने की क्या जरूरत है? हूँ बहू मम्मी की बहन नफीसा आंटी वाली आदत है आपकी। वो भी जब किसी खानदान की पार्टी में मुझे किसी हैंडसम गाय से बात करता देखती थी तो उनके तन बदन में आग लग जाती थी। हैंडसम गाय? बढ़िया लामा बने हैं, ये तेरी काबिलियत है कि कहती है हैंडसम गाय, हैंडसम बकरा, बॉडी बिल्डर दुम्बा। भाई नजीर, मैं तो तुझे जाहिलों का सरदार समझे थी, मगर ये तो तुझसे भी बड़ी जाहिलों की मलका आलियां हैं। लंगड़ी कट्टो आसमान पर घोंसला, अकिल न शऊर, खुद को बड़ी अंग्रेज़दा समझे हैं। एक्सक्यूज मी, आपका नाम क्या है? नजीर कहते हैं अपन को। नजीर साहब, यकीन कीजिए, ये जो मेरी एटम बम की शक्ल की आंटी आपको नजर आ रही है ना शकुरन, शी इज चिट्टी जाहिल अनपढ़। मुलाहिजा कीजिए, इनको ये भी नहीं पता
कि अंग्रेजी में गाय का क्या मतलब होता है। प्लीज जरा एक्सप्लेन करें, बताइए इनको कि अंग्रेजी में गाय किसको कहते हैं। प्लीज टेल हर नजीर, प्लीज टेल हर। और अंग्रेजी में गाय कुत्ते को कहते होंगे शायद। आप मजाक कर रही हैं ना? आप उनको अंग्रेजी से शदीद नफरत है, इसीलिए आप उनने ये जुबान नहीं सीखी क्या? क्या है ना कि अपने उनके दादा ने किसी अंग्रेजी से शादी मना ली थी, साला आप उनका दादी ख्वार हो गया अक्खा जिंदगी। वेरी उर्दू मीडियम। जिन लोगों को अंग्रेजी नहीं आती ना, वो इसी तरह के उज्र पेश करते हैं। खराब लोगों पर क्या मौकूफ, यहाँ तो बड़े बड़े जाहिल मौजूद हैं। वदूद ने भी एक तकरीब में अपनी औकात जाहिर कर दी थी। मैं उसे अपने साथ एक तकरीब में ले गई। कई बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग वहाँ मौजूद थे और वदूद ने अपनी अंग्रेजी का टशन खामखा जमाते हुए मेरे अच्छे अच्छे दोस्तों को कहा, हाय गेज। इस बात का मेरे दोस्तों ने इतना बुरा मनाया, हालांकि मैंने वदूद को 101 मर्तबा समझाया था कि जब तुम मेरे दोस्तों से मिलोगे तो कहना हाय गाइस, लेकिन उस जाहिल इंसान ने गाइस को गेज कहकर ना मेरे दोस्तों के सामने तो मेरी मिट्टी पलीत कर दी। ए रू अफ़ज़ा लुतरी कनकुतरी, ये तू क्या मेरे लौंडे को बार बार जाहिल कहे हुए है? खुद तो जैसे DHD करके बैठी है, शक्ल से ही बिल्कुल डफर जाहिल और गबी नजर आवे है। ए कुत्ता इधर की उधर करने के सिवा और कुछ आवे है तुझे? जैसी तेरी शक्ल बुरी वैसे ही तेरे आमाल बुरे। ए तू खुद क्या है बज़ात? माँ एली बाप तेली औलाद शाख ज़ाफ़रान। बड़ी बेहुदा मिसालें होती हैं आपकी, बड़ी डबल मीनिंग भी लगती हैं। एक जमाने में दादा कूंटके की फिल्में भी आती थी, उसमें भी इसी किस्म की डबल मीनिंग बातें होती थी। तो ये कौन है? आपने मुकम्मल इंट्रोडक्शन नहीं करवाया शकूरन आंटी। मैं इनकी लौंडिया बदरे का ना बॉयफ्रेंड हूँ। ओह माय गॉड, बॉयफ्रेंड, यू आर सो अनएजुकेटेड। वैसे आपस की बात है, मेरी जिंदगी में जो 3 लोग नजीर नामी आए थे वो भी तुम्हारी तरह बिल्कुल जाहिल थे। हाँ, तेरी जिंदगी में तो मर्दों का कुछ ज्यादा ही अमल दाखिल है। अल्लाह, आपकी मेंटलिटी कितनी डर्टी है। क्या लड़कियों की जिंदगी में सिर्फ बॉयफ्रेंड्स का ही अमल दखल होता है? तीनों नजीरों से मुराद नजीर फुप्पा, नजीर ताया, नजीर खालू हैं। ए तू तो इतनी बड़ी सियासतदान है रू अफ़ज़ा कि तेरी बेगैरती के आगे ये तमाम सियासतदान भी कदरे कम बेगैरत होंगे। हालांकि इनकी बेगैरतियां भी अभी इस वक्त उरूज पर हैं। ओहो शकूरन आंटी, एक तरफ तो आप मुझे हर वक्त नसीहतों का डोज देती हैं, दूसरी तरफ अपनी बेटियों के बॉयफ्रेंड को अपने घर में घुसा घुसा कर उनसे उनकी डेटें लगवाती हैं। ओह माय गॉड। ये रू अफ़ज़ा भाग जा यहाँ से, नहीं तो तेरा जबड़ा तोड़ दूंगी। अल्लाह, जब लोगों से सच्चाई डाइजेस्ट नहीं होती ना तो वो इसी तरह रिएक्ट करते हैं। मगर शकूरन आंटी, बद्रिका आपी ने MA किया हुआ है और वो पीले स्कूल की मैडम है। आप क्यों एक पियून नुमा आदमी से उनकी शादी कर रही हैं? इससे तो बेहतर ही होता कि आप उनके लिए कोई रंडवा ढूंढ लेती। मैंने सुना है आजकल मार्केट में बड़े अच्छे अच्छे रंडुए मर्द दस्तयाब हैं। ए तू भी मर जा और हमारी जान छोड़ दे रू अफ़ज़ा। अच्छा, तेरे मियाँ को भी रंडवे का खिताब मिल जाएगा। ओहो, कहीं मेरे मियाँ पे तो तुम्हारी नजरें नहीं है? तुम तो वैसे भी बड़ी आशिक मिजाज और रंगीन मशहूर हो। ए ज्यादा लाम काफ मुंह से न निकाल रू अफ़ज़ा। ए नज़ीर, ये जरा सिंडल उठा के यहाँ दे, मैं इसका मुंह जूतियों से रंग दूंगी। ये तो ऐसी बदतमीज बेहुदा औरत है कि आदमी ऐसी औरतों का दाखिला अपने घर में ममनू करार दे देवे। ना भाई ना, ऐसी करेप्ट औरतें घर में घुसाने के लायक नहीं है। मैं जो हूँ सामने हूँ, तुम लोगों की तरह नहीं कि शराफत की आड़ में घर में घिनौने धंधे हो रहे हैं। इट इज सो डिस्गस्टिंग। मैं सब जानू हूँ,
जब तुझे गंदी गाली देनी होवे ना तो तू यूं ही अंग्रेजी का सहारा लेवे है। ओके मैं चलती हूँ, प्लीज कैरी ऑन। वैसे ये बड़ी अजीब सी बात है कि आप जैसे निचले तबकों में भी अब बॉयफ्रेंड बनाने का रिवाज हो गया है। वैसे सोसाइटी में आप जैसे माँ की बहुत जरूरत है। चलती हूँ शकरून आंटी, नो हार्ड फीलिंग्स। खाला, ये क्या नमूना था भाई? कोचर भुट्टी। खाला, एक प्याली चाय और मिल जाए तो। ईमान से छोकरी ने ना दिमाग का फालूदा बना दिया मेरे। तू तीसरा प्याला पिएगा चाय का? सुन रहे हो लौंडे, ज्यादा चाय जो है ना सेहत के लिए मुजिर हुए है। जल्दी ले आ इलायची। मुंह से दम निकला चल रहा है। कौन? हाय अल्लाह, ये सच में जो बात तेरे फुलकों में है ना वो दूध की रोटी में है। अब बाजी वो तो बड़ी बेढंगी नहारू है। याद है कैसी भीली नहारी लाई थी, तेल अलग तैर रहा था मनोटानों के हिसाब से। नमक तो इतना डाला कि हलक अंदर तक कड़वा हो गया है। लेकिन कुछ चीजें बड़ी अच्छी बनाती है निशो, कसम से। ए बाजी आधी मूरत तेरी ये टोलनी है और पूरी मूरत वो खुद। नारकों के चक्कर में कहीं कैस बिगड़ ना जाए। देख मैं तेरी बहन बनी हुई हूँ ना, अच्छा बुरा समझाना मेरा फर्ज है। कड़े कड़ा बाजी, मेरी चीसी टूलनी को कोई कमी है भला? एक छोड़ दूसरा उसके पीछे लगे है। देखेंगे, बुढ़िया ठीक रही, उसने आसरा दिया तो ठहर जाएंगे, वरना मैं तो कनपटी पे पिस्तौल रखवाकर वसूल कराऊंगी तलाक अपनी बेटी की। तो सचमुच बड़े भेली मूरत है। बीली बनूंगी तो टिकूंगी, वरना दुनिया चीर फाड़ जाएगी मुझे। वैसे बड़ा भारी जेवर है उसकी मुटल्लो माँ के पास। जद्दी पुश्ती चला आ रहा है। मुझसे तो कहने लगा कि शादी के बाद वापस कर दूंगा। मैं तो नाटू दूं। हाँ गायब कर दीजिए, बाद में रोना पीटना डाल दीजिए। कड़े वैसे मुझे नहीं उम्मीद ये अम्मा जिएगी 1-1.5 साल। चला फिरा तो जाता नहीं है, जरा सा चलती है तो जंगली भैंसे की तरह हाँफने लगती है। वैसे मुझे तो लगता है जैसे इस शादी में ही लुढ़क जाएगी अम्मा। ये शादी ब्याह पे ये जहन्नुम रसीद हो जाती है ऐसी बुढ़ियाई। कड़े कड़ा बाजे, इन सुड्डियों के रस से बड़े दराज होती है। मुझे तो शरारा बना के देना अपने टोलने की सगाई में। गोली मार सगाई को, जुड़े शादी करेंगे। कड़े कड़ा बाजी, मंगनी का फंक्शन ना होए, मूर्तें ना नाचे तो क्या खाक मजा आएगा शादी का? आगरा ताज की सारी खुसरियों को बुलाऊंगी, ढोलक पे गीत गाएंगी नाहिद अख्तर और मैडम के। कड़े वैसे डांस नंबर चकास होने चाहिए, बता रही हूँ मैं। ऐसा वैसा देखना तू, तन तो पैवारो मन तो पैवारो, तो कैसा नागन डांस करूंगी मैं, अपना गिरिया का सपेरा बनाऊंगी। वैसे इलायची खाला, आजकल तेरा गिरिया कौन सा है? बता तो था, रिक्शा ड्राइवर है, मुफ्त में पूरा शहर घुमाता है। इलायची मेरे लिए भी कुछ ढूंढना। सुड्डी तेरा नखरा भी तो बड़ा है, चीसा भी हो नार के दास भी हो। चीसा और नार के दास होगा तो तुझ जैसी सुड्डी के पास आएगा, हमारे टोलनी को नार के न डालेगा। खैर मैं भी अंदर बाहर घूमती हूँ, पता है अपनी डिमांड का मुझे। जरा सा दुकानदार से हंस के बात कर लूं तो कंपनी रेट से भी 8-10 रुपए कम कर देता है। हाँ, और माफ करना इलायची, मेरा फिगर तो फरजाना से भी गजब का है। देख लो इलायची खाला इसका हसद, कहीं से लगती है ये मेरी माँ हो। इसके दिल में तो हमेशा साथी अदाकारों वाला कीना और जलन रहता है मेरे लिए। वो जो राम स्वामी में सियासी जमात वाला बंदा नहीं आता था मेरे पीछे, मेरी गैर मौजूदगी में फ्री होती थी उससे, उसने भी देख घुमा के रख के चांटा मारा मुंह पे। हाय अल्लाह सी बेइज्जती, तो ना नाटो बताया। मुझसे फ्री हो रहा था, मैंने चांटा रसीद कर दिया। तू किसी मर्द के हाथ पकड़ने पर चांटा मारेगी बाजी, ये बात नाटो हजम हुई। अच्छा छोड़ नया, ए टोलनी, तेरी माँ जब तक जवान रहना चाहती है रहने दे। यही आदत खुसरियों की भी है, आती उम्र को मानने से जान जाती है। वैसे इलायची खाला तुम गौर नहीं करी कि अम्मा का चेहरा थोड़ा थोड़ा खुसरों से मिलने लगा?
उस दिन तो वदूद ने मुंह पे कह दिया कि खाला जान आप कभी कभी खुसरा खुसरा लगने लगती हैं। लगती तो है, भीमपुरे की जमरुत हो बहुत तेरे माँ के कांपे है, पर उसके चेहरे पे तेरी माँ से ज्यादा मासूमियत है, तेरी माँ से ज्यादा चीसी है। ये तो मुझे माँ नहीं खुसरा लगती है, तभी तो मेरी इससे नहीं बनती। हाय माँ तो मुझे तू लगती है खाला। मैं काम से फारिग हो जाऊं तो मेरे रिस्क में रोलर डाल देना। शाम को करीमाबाद जाना गिरिये के साथ शॉपिंग पे। इन्हीं लोगों ने ले लिया दुपट्टा मेरा। और ये अकेला तूने मेरी इतनी कीमती प्याली तोड़ दी। जानती है कितनी पुरानी प्याली होती है? अरे कुद्दूसी साहब ने अपने एक अंग्रेज ऑफिसर की बीवी को तैराकी के दौरान डूबते हुए बचाया था। बेसुध हो गई थी निगोड़ी। अरे अपना सांस मुंतकिल किया था, मसनूई सांस दिया था। इतने में वो अंग्रेज ऑफिसर आ गया। जाने कैसा गटर ज़दा दिमाग हो गया था उसका। देखते देखते बीवी को तलाक दे दी। बीवी अलबत्ता कुद्दूसी साहब के एहसान की ऐसी जेर बार हुई कि उसने अपने इस्तेमाल की खासी चीजें कुद्दूसी साहब को दे डाली। उनमें ये सेट भी आया था। अब आगे सुनियो। मेरी चचाजाद बहन खुर्शीद ऐसी जलील और गिरी हुई औरत थी। ए भैया उसने तो जगह जगह मशहूर कर दिया कि कुद्दूसी साहब ने नर्सरी पर एक बेगम साहिबा को क्लोरोफार्म सुंघा के वारदात कर दी। वहीं से ये चीजें आई हैं, वरना ये लोग तो इतने फकीटे थे कि मट्टी की हांडियों और रकाबियों में खाना खावे थे। आए ओ अल्लाह, तू तो कह के गई थी कि अपनी मलीर वाली बहन जकिया के यहाँ जावे है 2 दिन को। क्यों बर्दाश्त न किया उसने तुझे? मैं तो वहाँ बैठी बड़े मजे से अरबी गोश्त खा रही थी। ये अरबी गोश्त तो बड़ा बादी हो गए है। तेरे घर में अरबी गोश्त और ऐसी बादी चीज खाने का बड़ा रिवाज है। जब तो हिया अरबी बैंगन और उड़द की दाल पकाने पे तुली रहे है। कहाँ जा रहा तू? कहाँ जा रहा? माँ भी आ गया तू? कब हो जाएगा? मैं तो भूल ही गई थी। ये बदरिका के बॉयफ्रेंड से तेरा भी आंख मटक्का है। पर अकेला ये तो तेरे मुकाबले में खासा जवान है। ए माँ बेटे का जोड़ लगे है। हाय खाला, औरतों से पैसे ढीले करता है ये खबीस। अरे बशीर ने क्या लूटा होगा? ये तो पाई पाई खा जाएगा तुम्हारी। अनोज, मान लिया सरकार का मिर्जा खेले भाग। ये आजकल के मर्दों की क्या ज़हनियत हो गई है? ए तवाइफों की तरह कंगाल करने का सोचे हैं। बदरिका पर अब इंतहाई सख्त सिक्योरिटी करने की जरूरत है। खैर तू इस मामले में इंतहाई जीरक और कुटनियों जैसी सिफात वाली औरत है, इसीलिए मैं तो भैया मुतमईन हूँ। अरे बदरिका को रोकना अजाब बन जाएगा खाला तुम्हारे लिए।
जो औरत एक मर्तबा बड़े एतमाद से और बड़े राजदारी से निकाह करके आ चुकी हो तो बार बार कदम उठाएगी यही। आय अकेला मेरी भिन्नो एक कोई सबील निकालना। अरे मेरी तो अकील ही काम न करे है। इतनी निगरानी तो वीना मलिक के वालदैन ने न की होगी जितनी मैं इन अधेड़ उम्र फरबा अंदाम लौंडियों की करूं हूँ। बेफिक्र हो खाला, उस पे तो मैं पहरे बिठा दूंगी, लेकिन तुम खजिस्ता की जान छोड़ दो। मैंने ये बात नोट की है खाला कि खजिस्ता मुंह ज़बानी उल्टी सीधी बात करती है, लेकिन दिल में उसके कुछ नहीं है। ये क्या बात करे है अकीला? अरे उसने तो मेरे सामने कबूला है कि बशीर उसका बॉयफ्रेंड है। सच कह रही हूँ कि वो बशीर से सख्त नफरत करती है। वो तो कहती है कि मर्दों पे से तो मेरा इतबार ही उठ गया है। की होगी कोई कारस्तानी बशीर ने, लेकिन मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ काफी तब्दीली आई है उसमें। चलो ये बात तो अच्छी है, नहीं तो मैं सोचा करे थी कि कुत्ते की दुम तो टेढ़ी की टेढ़ी रहे है। चलो भाई, अगर खजिस्ता जहान में ये तब्दीली आ चुकी है और तुझ जैसी 1.5 सियानी औरत इस बात की पेशन गोई कर रही है तो भाई मुझे तेरी राय का एहतराम है। फिर ऐसा कर के कल से तू सिर्फ बदरिका पर अपनी सिक्योरिटी टाट कर दे। वैसे ईमान से मैंने उस नजीर के तो मुंह पे कह दिया था कि भाई तू कहीं से भी लखपति नहीं नजर आवे। हाँ अलबत्ता पंचर लगाने वाला जरूर नजर आवे। जाकीला जा शाबाश, अब बड़ी खुशगप्पियां हो गई। जा जाके बावर्ची खाने में गंदे बर्तन उबले पड़े हैं, अच्छी तरह से उनको धो लीजिए। और वो बर्तन धोने के बाद गाजरों को कद्दूकस कर लीजिए। बड़े दिन हो गए गाजर का हलवा खाए हुए। क्यों घूरे जावे हैं? क्या टेटवा दबाएगी मेरा? भाई तुझसे हंसी मजाक दोस्ताना अपनी जगह, पर शकूरन काम में किसी की नहीं है ना। जो काम करे है वही मेरा प्यारा है, वही राज दुलारा है। खाला, मैं तेरी फितरत से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। ये तो अपनी तारीफें मेरे सामने दुराया मत कर। काम के नाम पे तो जान निकले हैं नीच लोगों की। अरे सुनियो, ये मेरा लोटा बैतुल खाला के दरवाजे के सामने रखियो। कोई और काम है तो वो भी बता दो। हाँ, इसे मांझ दीजिए। सुनो, बोलो। अगर मैं अपने आगे के बाल ऐसे कटा लूं जैसे शबनम ने शमए मोहब्बत में कटाए थे तो कैसे लगूंगी? तुम जो चाहे करवा लो मेरी जान, हम मना कर रहे हैं का? हाँ, तस्बीह और कितना पढ़े? रख दो। रख दिया। अच्छा सुनो, बोलो। क्या हुआ तुम्हारा बेटा और बहू कब पाक करके जा रही हैं घर हमारा? मकसूदवा का हालात बहुत खराब चल रहा था गुप्ता। कौन से हालात खराब है? मनो टनो मेकअप करती है उसकी बीवी अपने मुंह पर। ये इतनी महदूद आमदनी में कहां से इतना मेकअप आता है? कह दे रही हूं मैं, मोहलत खत्म होने वाली है, हश्र नशर कर दूंगी उन दोनों का मैं। मेरी जान, तुमने हमरा हसर नसर कर दिया है। झूठा। ईमान से। अच्छा, अगर तुम इतना ही मुझ पे दिलो जान से फिदा हो तो फिर वो सोल्जर बाजार वाली दुकानें मेरे नाम क्यों नहीं करते? मोहब्बत का बात चल रहा है, ये मकान और दुकान कहाँ था क्या बीच में? क्या करूं जान, मेरे पास कुछ है ही नहीं। ये मकान भी तो अम्मा के ही नाम है ना। हाँ, औरंगी में हमारा एक मकान है, तुम्हारा नाम कर देंगे। सच? ये बात है सच। कितने गज का है? 80 गज का है। 80 गज का? बस, ये तो बहुत ही कम है। अच्छा ठीक है, फिलहाल के लिए ठीक है। तुम्हारा डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रहा है सगुप्ता। डरती हूँ ना अलीमुद्दीन, तुम्हारी ये हालत देखकर तो यही अंदेशे सर उठाते कि अगर तुम अचानक फौत हो गए तो फिर मेरे हाथ में क्या रह जाएगा।
हम तुमको अपना मोहब्बत का निशानी देंगे। सच? ये निशानी पैसे की सूरत में होगी या दुकान या मकान की सूरत में? हम तो बच्चा का बात कर रहे हैं सगुफ्ता। नहीं अलीमुद्दीन, खुदा रहा ये मजाक मत करना मुझसे, मेरी तो जिंदगी जहन्नम हो जाएगी। तुमको बच्चा पसंद ना है, हमको बहुत पसंद है। तुम्हारा हमारा बच्चा होगा, हमको डैडी बोलेगा, तुमको मामा बोलेगा। नहीं, ऐसे ख्वाब मत देखो अलीमुद्दीन। ये ख्वाब तो हम हकीकत बना देंगे डार्लिंग। मकसूदवा और बुनेरा कितना खुश होगी बच्चा को देखकर। हम तुमको एक राज की बात बतावे। आज हम तुम्हारा अब्बा के कमरे का खिड़की से कान लगा के खड़े थे। तुम्हारा अब्बा ने इरादा जाहिर किया कि वो बाप बनना चाहे। अम्मी जान, ये कैसा मंसूबा बनावे हैं अब्बा जान? तुम नहीं जानो हो बुनड़िया, ये 2 नंबर का औरतन इस बात से बच्चा पैदा करे हैं कि ताकि जायदाद में से बहुत सारा पैसा बटोर सके। बच्चा हो गया तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अम्मी जान, कैसा लगेगा ने? तुम अब्बा जान के बच्चे को अपने कंधे पे थपक थपक के सुलाओगे ने? सुलावेंगे? अरे हम तो उसको पटक देवेंगे। बहुत मजाक उड़ेगा हमरा बिरादरी में। इसके बाद कोई हमरा रिश्ता भी न डालेगा। तुमरे बाप हमने बहुत बदनामी करवाए हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जावे और हम तुम्हारा रिश्ता कर देवे, हमने भी जान छूटे। अम्मी जान, बहुत जल्द अपनी जान छुड़वाओ ने। क्या करे मुनरिया, तुमका कोई पसंद ही नहीं करे है। जिसको भी तस्वीर भिजवावे में वो कहवे है कि लड़की का वजन ज्यादा है और उम्र भी ज्यादा है। अम्मी जान और भुनरिया, न जाने क्यों आपसे मुझे अचानक इतनी इंतहाई शदीद मोहब्बत हो जाती है और फिर एकदम इंतहाई नफरत हो जाती है। मुझे तो लगता है जूनियर अम्मी ने हमारी मोहब्बत के सिलसिले को रोकने के लिए सिफली करवाया है। हम जाना है बाबू, हमको क्या बताबो हो, ये बहुत जादू करने वाली छुकड़िया है। रुअफ़ज़ा भाभी जान, अब्बा जान की जायदाद का एक और हिस्सेदार पैदा होने वाला है ने। रुअफ़ज़ा, तुम्हारा ससुर बाप बनने का ख्वाब देख रहा है। नहीं अम्मी जान, ये मौजज़ा नामुमकिन है। ये बात मत करो रुअफ़ज़ा। हुआ हमरा कटोना में एक 90 साल बुढ़ा ने। नहीं नहीं अम्मी जान, 90 साल के अंकिल पे किसी ने इल्जाम लगाया होगा। अरे बाबू, मर्दन का कोई एतबार नहीं है। ओह माय गॉड, कैसे लगेंगे अब्बा जान अपने छोटे से पिल्ले को गोद में उठाते हुए। देख लेना बाबू, बुढ़ापे की औलाद का कैसा चोंचला करेंगे ये बुढ़ा लोग, एकदम झुंझा बनाकर अब देवेंगे। अल्लाह, मैं तो बड़ी इम्प्रेस्ड हो जाऊंगी। अम्मी जान, हो सकता है अब्बा जान मजाक कर रहे हो। क्या बात करो बाबू, वो तो इतना संजीदा थे कि हम तुमको बता नहीं सके हैं। मैं तो ये सोच सोच के परेशान हो रही हूँ अम्मी जान कि कहीं तकदीर आपको इस दराहे पे लाके खड़ा ना कर दे जहाँ आपको शगुफ्ता जहाँ अपने नौजायदा बच्चे की आया ना बना दे। मुसीबत होने वाला है हमरे घर में। हाँ, फिक्र मत कीजिए अम्मी जान, अभी तो उन्होंने तस्करा किया है। हो सकता है उनकी एफर्ट के दौरान ही वो, बेशक मौत और जिंदगी तो अल्लाह के हाथ में है ना,
मगर खुदा झूठ ना बुलवाए, मैंने कोई 20-22 मरतबा ख्वाब में हब्बा जान का जनाजा देखा है। हाँ, अलबत्ता आपका ना देख सकी। रू अफ़ज़ा भाभी, हमरा तो नहीं देखा उन्हें। मरते हुए तो नहीं देखा, मगर हाँ ये ज़रूर देखा है कि बासी खाना खाने की वजह से तेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि तू जगह जगह खून की उल्टियाँ करती फिर रही है। मगर भुनरिया मेरी जान, ख्वाबों की ताबीर अक्सर उल्टी होती है, दिल पे मत ले मेरी जान। अल्लाह, मेरी गंजी सहेली खाला बन जाएगी। अम्मी जान, मैं आपको ऊन के गोले ला के दूंगी बच्चे के स्वेटर बुनने के लिए। ओह माय गॉड, लोग तो हमारा जीना बहाल कर देंगे। बंगाली बाजी से हमारा फायदा हो गया था। वो बुढ़े 5000 हमारा मशवरा का फीस और 2500 मिठाई का। सो जल्दी 7,500 निकाल, जल्दी कर। हमरा एतबार जादू टोना से उठ गया है। कहा है कि जादू करने वाला और जादू करवाने वाला दोनों इस्लाम का दायरा से खारिज है। ए मसीह, अब ज़्यादा मुफ्ता मत करो। तुमने हमारा का फोन घुमा घुमा के इतना फोन किया कि हमारा दिमाग चट गया तुम, और हमारा कान में जख्म हो गया। अब ये सरसों भी सीने से लगा, और हमसे पंगा मत लेना मसीह, नहीं तो 4 बोधरुओं को तुम्हारे घर पर छोड़ देगा। जाने बड़ा नंदीता दास, मगर अब लगता है उन्हीं से रुजू करना पड़ेगा। कितना इंतजार करवाते हैं आप? पहले तो कचरा फेंकने के बहाने 1-2 दफा आ जाते थे। अरे शायद ब्यूटी पार्लर वाली, तुम हमारी बीवी को ना जाने हो, उसका सीआईडी बहुत बढ़ गया है। अब इस गली में मिलने का चक्कर वक्कर खत्म करना पड़ेगा। पीसी में मिल लिया करे ना, कितना प्यारा माहौल होता है वहाँ का। शायद ब्यूटी पार्लर वाली क्या बात करे हो, वहाँ 1 तो चाय की कीमत में मेरठ का कबाब पराठा खा सकते हैं कोल्ड ड्रिंक के साथ। तो कबाब पराठा ही खिला दो। वो खिला देंगे। वैसे एक बात बतावे, ये रंग बड़ा खिल रहा है, शायद अब ब्यूटी पार्लर वाली। मेरा रंग बहुत साफ है, चेक कर ले, एक भी स्पॉट नहीं है। चलो ने किसी खूबसूरत मुकाम पर। कहाँ मकसूद? मुझे तो नॉर्दर्न एरियाज जाने का बहुत शौक है। हम तो गांधी गार्डन का बात कर रहे हैं, चिड़ियाघर का। मुझे ऐसा बेहुदा मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वहाँ क्या सिक्योरिटी है? CIA वाले घूमते रहते हैं मशकूक नौजवान जोड़ों की तलाश में। अच्छा जुर्माना ही दे दो। कौन सा जुर्माना? ये जुर्माना। अरे ब्यूटी पार्लर वाली शाहिदा, कहाँ भागी तू? है तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरा पार्लर बदनाम है। तुझे फांसने के लिए मेरा शौहर ही मिला है। इस जलील 1.5 फीट के मर्द के साथ गंदी गली में रंगदलियां बनाती है तू। ये लव स्पॉट बनाया हुआ है, तुम बेगैर तो नहीं। मैं तो तेरे पार्लर आके वो गन करूंगी कि तू किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। अरे करके सिंगार। अब तो बड़ा वाला सुई पे 2 पे आ गए हैं इन्हें, पर मकसूदवा भैया को कुछ नहीं पता है। मैं तो कहती हूँ जहन्नुम में जाएं सारे मर्द, और ऐसी औरतें भी जो उन्हें औरत की तस्लील करने पर उकसाती हैं
अरे तुम हमका ये बताओ कि हमरा मकसूदवा कहाँ है? वो फितना जासूस होने के साथ भगोड़ा भी है, भाग खड़ा हुआ। हमरे मकसूदवा से मिलवा दे परवरदिगार। ये औरत तो इतना जालिम है, इका अपने मियाँ का कोई परवाह नहीं है। यक चतर नार करके सिंगार, यक चतर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मर्द जात, अरे हे चतर नार करके सिंगार, एक चतर नार करके सिंगार।